गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरे हाथ में जैसे बर्ड वुड देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि हम क्या काम करने जा रहे हैं आज से। तो हम ग्राफ्टिंग आज से नाशपाती में शुरू करने वाले हैं। ये पेड़ मैंने कल थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी थी यहाँ पे ग्राफ्टिंग की। ये देख सकते हैं जैसे कि आप ऊपर तक की हुई है। B25 कल में कर दी थी मैंने कल। आज हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं और थोड़े बहुत नीचे होके भी देखेंगे। अब कई लोगों के मन में सवाल ज़रूर आएगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं टॉप ग्राफ्ट। इतने बड़े बड़े पेड़ जो बन गए हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला पेड़, ये था आपका जो रेड बार्टलेट होती है। और आपको इसका पता है क्या रेट मिलते हैं मार्केट में, तो इसको रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े बहुत स्पर छोड़ रहा हूँ मैं इसके, जिससे कि पॉलिनेशन होती रहेगी पेखम में भी और बार्टलेट में भी। और ये मेरे पीछे आप एक ग्रीन बार्टलेट का पेड़ देख सकते हैं। और इसको देख के आपको क्या आइडिया लगता है कितनी फसल निकाल पाता होगा? इस पेड़ में, पर्टिकुलर पेड़ में, एक बैग से ऊपर फसल कभी आती नहीं है, जबकि इसमें किल्टे निकलने चाहिए इतने बड़े इस पेड़ में। ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पता नहीं ज़मीन की कोई प्रॉब्लम है, ऐसा ही हो सकता है, पता नहीं क्या है। इस बेल्ट में नीचे तक लोगों की जो ज़मीन है उसमें भी नहीं कोई नाशपाती आती है। इसमें मैंने इस साल लॉकिंग ट्राई की है और थोड़ी बड थिनिंग भी की है, जिससे कि थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाए बर्ड्स। तो शायद हो सकता है इस साल अच्छी फसल आ जाए। पॉलिनेशन के लिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी लग गई है यहाँ पे। अब वो मैं खुद कर रहा हूँ कल में, तो इससे ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं सकता हूँ। लगभग अगर इस हिसाब से मैं देखूँ, जिस हिसाब से कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ है। नीचे दिख रहे होंगे आपको, देखो जंगल बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ है। तो आई थिंक 4-5 हज़ार कल में हो भी सकती है कि हो जाए। क्योंकि मैं थोड़ा पीछे पीछे कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कितनी होती है। फटाफट से अब यहाँ पे शुरू करते हैं कल में करना। अब ये भी कंप्लीट हो गया। 20-25 कल में हो गई इसमें। नेक्स्ट सोच रहा हूँ मैं उसमें जाता हूँ। और टाइम भी हो रहा है, लेट हो रहा हूँ मैं, 10 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके आते हैं और किल्टा पर रखा है, लकड़ी भी ले जाते हैं। ये फ़ायदा रहता है जब आप लकड़ी पहले काट के रखते हैं ना। अब क्या है कि एक दो तीन दिन लगातार बारिश है, तो काफ़ी सारी तो मैंने घर पहुंचा दी है। थोड़ी थोड़ी ले जाया करता हूँ, मतलब एक दो दो टाइम के लिए ले जाया करता हूँ थोड़ी थोड़ी, तो प्रेशर भी नहीं पड़ता और घर में लकड़ी भी बनती रहती है। अब रोज़ रोज़ मेरे को लकड़ी काटने की टेंशन भी नहीं। मैंने देखो कब काटी है, शायद अक्टूबर में काटी है लकड़ी। और यहाँ से तो दिख नहीं रही है, वैसे दिख रही थोड़ी सी। ये उस लास्ट क्लिप के 2-3 बाद दिन की वीडियो है, क्योंकि जो है मौसम ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई यहाँ पे। तो उस दिन मैंने लगभग ये वाले और ये वाले थोड़ी बहुत बीच में कल में कंप्लीट कर दी थी। वो पेड़ हो गया था जैसे आपको पता है। और अब यहाँ पे देखो पल्लम बिल्कुल तैयारी पे है फ्लावरिंग की। अब इस स्टेज को पकड़ना था, मैंने थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। लेट्स सी कितना पकड़ पाता हूँ। मैरीपोजा में स्टेज पकड़ना बहुत मुश्किल है। फ्रंटियर हो गया, रेड ब्यूट हो गया, सतलुज पर्पल हो गया, इसमें ये स्टेज पकड़ सकते हैं। पर मैरीपोजा में बहुत फास्ट हो जाती है ये वाली फ्लावरिंग। इस स्टेज से फ्लावर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो शायद मैं कल ट्राई करूँ स्प्रे मारने का, कल सुबह सुबह। अगर आज सूख जाते हैं सारे पेड़, वैसे काफ़ी सूख गए अभी तो, थोड़ी सी धूप लगी है। इसको ट्राई करेंगे कि कल हम ये स्प्रे मार दें, जो कि सबसे ज़रूरी होगी, हमारे पल्लम में रहेगी, जिससे कि जो हमारा बड है वो स्ट्रांग होगा। अब कई लोगों के मन में सवाल ज़रूर रहने वाला है कि मैं इतने बड़े बड़े पेड़ क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ नाशपाती के। तो देखो यहाँ पे लगभग 150-200 पेड़ है नाशपाती के, जो साइज़ मैंने आपको दिखाया। कोई तो बहुत ही जाइंट पेड़ भी है। और इनकी कैपेसिटी के हिसाब से जितना इनको फ्रूट बेयर करना चाहिए, वो लगभग एक गाड़ी है, और गाड़ी भी LP है। एक ट्रक नाशपाती यहाँ से निकलनी चाहिए, और यहाँ पर उसकी जगह निकलती है सिर्फ 2 क्रेटें। तो आप सोच सकते हैं कितने बुरे हाल है। तो इसी वजह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनको। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हार्ड प्रूनिंग कर ली, लॉकिंग कर ली, 1-2 साल, अब तो 3-4 साल हो गई इनमें प्रूनिंग ही नहीं की हमने। कई तरह की खादें डाल के ट्राई कर लिया कि फसल आ जाए। अब ज़्यादा हम ट्राई करेंगे भी नहीं कि इन नाशपाती के चक्कर में हम अपनी ज़मीन ख़राब कर दें। तो मैंने ट्राई किया
पैखम नाशपाती पे, तो उसकी काफ़ी अच्छी फसल आ रही है। तो उस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पूरा बगीचा। कोशिश करूँगा इस साल सारा कन्वर्ट हो जाए। यही रीज़न है मेरा कन्वर्ट करने का। और एक चीज़ मैंने आपको कहनी थी कि अगर किसी के पास कॉन्फ्रेंस पियर है, वैरायटी है, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे उसकी बडवुड चाहिए ताकि मेरे बगीचे में पॉलिनेशन हो सके। जैसे आपको पता है पैखम में बहुत ज़रूरी है पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं हुई तो ड्रॉपिंग भी हो सकती है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको पैखम का एक ये पेड़। तो इसका साइज़ देखो ज़रा, ये 1 साल की कलम है। तो इसके रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं कैसे रिज़ल्ट्स हैं। तो इसी वजह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब कि इस साल लगाई, अगली साल को फसल आ जाती है इसमें। तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो मैं बोला क्यों ना टाइम सिर कर दे कन्वर्ट, बाद में पछताते रहेंगे कि नहीं किया। जो करेंगे वो इस साल ही करेंगे। जैसे आपने देखा मैंने पूरा बगीचा बहुत हिम्मत करके टॉप ग्राफ्ट कर दिया मैरीपोजा का। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी बहुत हिम्मत करके नाशपाती भी कर रहा हूँ, और मेरे फर्दर प्लान्स भी है एप्पल्स वगैरह को लेके, इनको भी मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। आप इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको दिखाता रहूँगा मैं कि किस तरह से कन्वर्ट करने वाला हूँ। और अब पल्लम में जैसे देख सकते हैं फ्लावरिंग हो रही है, तो अब थोड़ा सा लेट हो रहा है कि हम पल्लम में कलमें कर दें। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में मैं कलमें ख़त्म कर दूँ पल्लम की, जितनी भी करनी है मैंने सारे में, तो टाइम सिर हो जाएगी। क्योंकि अब कल में भी जो है फूलने लगी है। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको पीछे, आपके पीछे ही है कल में। तो इसमें देख सकते हैं आप कि कैसे फूलने लगी है ये कल में। ये तो रिजेक्टेड है, ये गाय को जाएगी। तो इस वजह से मेरे को कल में भी कंप्लीट करनी पड़ेगी पल्लम की। नाशपाती की तो करूँगा ही। रेड ब्यूट भी लगभग अब तैयारी पे ही है, दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ये रेड ब्यूट है यहाँ पे, इसमें भी लगभग निकलने ही वाले फ्लावर। तो आप रेड ब्यूट के लिए जो पॉलिनेशन है उसको मैरीपोजा भी लगा सकते हैं साथ में। फ्रंटियर तो नहीं, सेंटा रोज़ा लगा सकते हैं। या तो सेंटा रोज़ा होएगा साथ में फ्लावर, या तो मैरीपोजा होगा। और साथ में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक आलम खारा जो होता है, जो जंगली टाइप पल्लम होता है, उसको भी लगा सकते हैं। उसकी फ्लावरिंग भी लगभग साथ में होती है। ये जो स्टेज चली है इस टाइम, इसकी क्या बोलते हैं, रेड ब्यूट की, यही स्टेज चली है इस टाइम मैरीपोजा की भी। मैं परले वाला बगीचा चेक करूँगा जाके, जो ब्लॉक है हमारा रेड ब्यूट का। अगर वहाँ पे भी ये स्टेज चली है तो मैं कल सारे में स्प्रे मारने वाला हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारी सफाई की है मैंने, जिसमें भी कलमें करनी हो मैंने लगभग छोड़ के रखी है। जैसे इसको देख सकते हैं आप, इस पर मैं कलमें कर लूँगा। यहाँ पे 2 रखे हैं, वहाँ पे थोड़े ऊपर ऊपर ज़्यादा है कलमें करने को, नीचे तो इतनी नहीं है। तो शायद आज मैं कर लूँ कंप्लीट यहाँ पल्लम की कलमें ना। सो अब वीडियो में ज़्यादा बोरिंग चीज़ें मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर उससे क्या होता है ना, रीच घटती है, लोग देखते नहीं है। तो जो हमारा एवरेज व्यू टाइम है वो घट जाता है। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखूँगा आपके लिए। जो कलम है रेड ब्यूट की, ये लगभग 2 साल पहले की, और इसमें लगभग फ्रूट आने लगे। और इनको देख सकते हैं, ये मैंने अपनी टेक्निक से लगाई है, जो मैंने आपको टेक्निक समझाई थी पिछली वीडियोस में, कि इस तरह से आप कलमें करना, ताकि जो आपके पेड़ का सेफ फ्लो है आप उसको पूरा यूज़ कर सके। उससे जो है ग्रोथ भी नहीं मरती पेड़ों की। तो देख लो एक ही साल में कितना बड़ा ये पेड़ तैयार हो गया। यही समझने की ज़रूरत है, जो आपका सेफ फ्लो है उसको कैसे आपने यूटिलाइज करना है। पेड़ में नहीं कर पाए, क्या होगा कि आपका पेड़ स्ट्रेस में जाएगा, और पेड़ जो आपका रूट स्टॉक रहेगा नीचे, जो रूट स्टॉक है, इसमें स्ट्रेस में जाएगा, तो ऊपर को इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा। यही मेन चीज़ें हैं। मैं आपको शाम को अपडेट दूंगा कि कैसा कितनी कल में हुई, कैसा क्या होगा। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे हम।
इस तरह करता हूँ मैं कल में, जैसे आपको दिखा दी पीओवी व्यू था एक कल में करने का। और मैं तो बोल रहा था कि शाम तक ख़त्म होगी, पर काफ़ी सारा कर दिया मैंने अभी ख़त्म, मतलब हो ही गया ख़त्म। सीधे बोलूँ तो ख़त्म हो गया। हर जगह कर दी ऐसी ऐसी कल में, परे तक, यहाँ पे नीचे, इधर उधर, परे नीचे, परे हो के भी सारे में ख़त्म हो गई। और यहाँ मेरा अंगूठा देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल कितनी कल में हुई है। छिल छिल के छिल गया बेचारा। अब तो मतलब मैं रहा ही नहीं इस अंगूठे के साथ कल में करने लायक। शायद कल बारिश होगी, कल नहीं हो पाएगी कल में, और मैंने स्प्रे भी करनी है, तो शायद एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा, तब तक काफ़ी हद तक हील हो जाएगा। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।